रोज़ उसका मालिक मकान का फ़ोन आता है, वो बहुत गंदी गंदी बातें करता है, कहता है कि पैसे नहीं देना है तो रिलेशनशिप बना लो मेरे साथ, मैं पैसे माफ़ कर दूँगा। पर मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत सीधी सी, और मुझसे ऐसे काम नहीं होते। अगर कोई नेक बंदा मिल जाए जो मेरा कर्ज़ा भी उतार दे, औरत की इज़्ज़त भी करे और मेरा सहारा भी बने, और नशेई ना हो, जो मुझे मारे ना। औरत मार नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं तो पहले ही मार खा खा के मेरा बुरा हाल हुआ हुआ है। तो मैं बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेली तो नहीं ज़िंदगी गुजार सकती, अभी तो जवान हूँ, और कैसे ज़िंदगी गुजारूँ, कैसे इतने भेड़िए बाहर घूम रहे हो, कब तक अपनी इज़्ज़त को बचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 30 साला आयशा मौजूद हैं। एक वक्त था जब ये किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब करती थी, अच्छी खासी पे लेती थी वहाँ से, हालात बिल्कुल ठीक थे, ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी आरामदेह चल रही थी। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि इनके वालिद की भी डेथ हो जाती है और इनके शोहर की भी डेथ हो जाती है और ये बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। और इस वक्त ये किसी के घर में पनाह लेके बैठी हुई हैं, इनके पास खाने के पैसे भी नहीं हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहना, मुझे ये बताइएगा कि कैसे ये सारा मामला हुआ? मैं जॉब करती थी, अच्छा खासा कमाती थी, फिर शादी हुई। फिर भी ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी। बाद में पता लगा कि वो नशा करता है, पैसे ले जाके वो शराबें भी पीता था और बहुत नशे करता था। फिर बाद में बीमार हो गया। जब आपकी शादी हुई है उस वक्त आपको नहीं आइडिया हुआ कि मेरा शोहर जो है वो नशा करता है? शुरू में उसने महसूस ही नहीं होने दिया, बड़े अच्छी तरीके से मेरे साथ बातचीत करता था, बिल्कुल सही रहता था। लेकिन आगे जाके 2 3 साल के बाद पता लग गया कि वो नशा करता है, क्योंकि फिर वो हर वक्त घर से गायब रहता था, कई कई दिन घर नहीं आता था। सही है। तो जब आपको पता चला कि आपका शोहर नशेई है, फिर आपने माँ बाप से बात की कि आपने मेरे साथ क्या कर दिया, ये किसी नशेई के पल्ले पाट डाल दिया मुझे? हाँ जी, ज़ाहिर है, उनसे बात की तो वो कहने लगे हमें क्या पता था कि वो अंदर से कैसा निकलेगा, अब गुज़ारा करो। फिर मैं खामोशी से गुज़ारा करती रही, लेकिन दिन ब दिन हालात बहुत तंग होते गए। मेरी जितनी तनख्वाह आती थी सारी उसके नशे में वो चोरी करने लग गया पैसे। जब मैं पैसे नहीं देती थी तो मुझे मारता था और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था और बुरा हाल कर देता था मार मार के। लेकिन मैं मजबूर थी, मैं माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी। अब्बू जी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करते थे, जिससे थोड़ा बहुत गुजारा होता था। वो छुपा छुपा के पैसे रखती थी, लेकिन जो तनख्वाह के पैसे थे वो सारे ले जाता था, छीन के ले जाता था, चोरी कर लेता था। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि फिर जब आपके ये हालात हो गए थे तो उस जॉब का फिर क्या बना, क्यों जॉब छोड़ी फिर आपने? मैं बहुत बीमार हो गई थी मारे खा खा के, तो मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी। तो मजबूरन में मैं छुट्टियां करने लग गई थी। तो फिर जो ऑफ़िसर थे हमारे, जो सुपरवाइज़र थे, उन्होंने फिर कहा कि इस तरह तो काम नहीं होगा, तो अगर आप लगातार काम नहीं कर सकती तो फिर हम किसी और को रख लेते। तो मजबूरन फिर मुझे छोड़नी पड़ी। सही है। तो शोहर की डेथ फिर कैसे हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ उसका? एक्सीडेंट हुआ था तो उनका सर पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की चोट लगी थी। डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन के लिए कहा। जो कुछ मेरे पास था, जितनी तनख्वाह सेविंग की हुई थी, वो सारी लग गई। और घर भी, यहाँ तक कि घर भी बेचना पड़ा बाद में। ऑपरेशन के बाद उनकी दवाइयों का ख़र्चा, घर का ख़र्चा, बहुत मुश्किल हालात से गुज़र गई। लेकिन वो नहीं बच सके तो वो दुनिया से चले गए। जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उस वक्त उसके जो घर वाले थे, कोई उसके भाई बहन माँ बाप, उन्होंने कोई नहीं आपका साथ दिया? नहीं, किसी ने नहीं साथ दिया। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। किसी ने पूछा भाई नहीं, कोई हॉस्पिटल भी नहीं आया देखने के लिए। जी बताएं कि अभी किस तरह से हालात चल रहे हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है आपका, क्या कर रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं, बस ये है कि 5,000 की जॉब पर लगी हुई हूँ, और वो 5,000 में तो कुछ नहीं गुजारा होता। मालिक मकान का कम से कम 1 साल का किराया देना है। वो जब भी नीचे आता है तो इतनी गंदी बातें करता है, गंदे नज़रिए से देखता है। अभी तो उसने मुझे, मेरा सारा सामान घर पर पड़ा हुआ है और उसने मुझे घर से निकाल दिया हुआ है। घर से निकाल दिया और सारा सामान आपका उसी के पास पड़ा हुआ है? जी। वो कहता है कि पैसे दे जाओ और सामान ले जाओ। मैं कहाँ से पैसे दूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। एक मुँह बोली बहन बनी हुई है जिसके पास मैंने पनाह ली हुई है। तभी उसी के घर रह रही हैं? जी।
तो खाना पीना हर चीज़ वही कर रही है आप? हाँ जी, वही कर रही है। मुझे बताएं कि 5,000 में कौन सी नौकरी मिलती है? आजकल तो दौर ही नहीं है, आजकल तो हेल्पर को भी 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाती है, तो 5,000 वाली कौन सी नौकरी है? बीमार हूँ, नौकरी प्रॉपर कर नहीं सकती, तो किसी के घर पर मैं काम करती हूँ, खाना वगैरह बना के देती हूँ उनको। बूढ़ी सी आंटी हैं, उनको खाना बना के देती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, तो वो दे देती हैं। सही हो गया, यानी किसी घर में काम करती है तो वहाँ से जो 200-300 मिलता है वो मिला के आपको 5,000 बनता है। जी जी। घर का किराया कितना है? 10,000। 10,000 किराया 1 साल का, यानी कि 1,20,000 आपने देना है उनका। जी। सही हो, तो वो कैसे देंगी, आप क्या करेंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ। रोज़ उसका मालिक दुकान का फ़ोन आता है, वो बहुत गंदी गंदी बातें करता है, कहता है कि पैसे नहीं देना है तो रिलेशनशिप बना लो मेरे साथ, मैं पैसे माफ़ कर दूंगा। पर मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत सीधी सी, और मुझसे ऐसे काम नहीं होते। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ज़ाहिर है आप जॉब करने जाती हैं, ठीक है, लोगों के घरों में भी काम करने जाती हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो औरतों को गलत निगाह से देखते हैं या इसी चक्करों में होते हैं कि यार कब इसके जो है ना वो मेरे शिकंजे में आए और कब इसके साथ में जो है ना उल्टा सीधा करूं, तो ऐसे लोगों से फिर कैसे बचती हैं? मैं बस कोशिश करती हूँ कि ऐसी जगह पर काम करूँ जहाँ ज़्यादा आदमी ना हो। अभी भी जहाँ काम कर रही हूँ वो बूढ़ी सी आंटी हैं, तो उनके लिए खाना बना देती हूँ, उनकी खिदमत कर देती हूँ। वो एक उनकी छोटी बेटी है, उनका भी कोई सहारा नहीं है, तो बस वो फिर खुदा तरसी करके तो मुझे पैसे दे देती हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। आप आइडिया करें कि जहाँ पर भी कोई अकेली औरत मिलती है ना, किसी को भी मिलती है, तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि यार ये अकेली औरत है, इसके ना तो कोई आगे है ना कोई इसके पीछे है, तो किसी तरीके से इसको अपने जाल में फंसा लिया जाए या किसी भी तरीके से जो है ना रिलेशन बना लिया जाए। और मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि यार पता नहीं किस तरह हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्यों हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ औरत को गंदी निगाह से ही देखते हैं? क्यों उसकी सिर्फ उस वक्त मदद करने की कोशिश करते हैं जब तक वो आपके साथ गलत रिलेशन बना ले, आपके साथ सोने को राज़ी हो जाए, फिर आप उसकी मदद करते हैं? वैसे आप उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? अभी बहुत सारे मुखय्यर हज़रात हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके कोई सहारा बन जाए, कोई आपका कर्जा उतार दे या आपसे कोई शादी करना चाहे, तो अभी दोबारा शादी करने का है प्रोग्राम आपका? अगर कोई नेक बंदा मिल जाए जो मेरा कर्जा भी उतार दे, औरत की इज्जत भी करे और मेरा सहारा भी बने, और नशेई ना हो, जो मुझे मारे ना। औरत मार नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं तो पहले ही मार खा खा के मेरा बुरा हाल हुआ हुआ है, तो मैं बिल्कुल शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेली तो नहीं ज़िंदगी गुजार सकती, अभी तो जवान हूँ, और कैसे ज़िंदगी गुजारूँ, कैसे इतने भेड़िए बाहर घूम रहे हैं, कब तक अपनी इज्जत को बचाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप बता रही थी कि बीमार हूँ मैं, तो क्या बीमारी क्या है आपको? बीपी का मसला है, इतनी टेंशनों में रहती हूँ, तो वो बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, बेहोश हो जाती हूँ, गिर जाती हूँ, और काम नहीं, बिल्कुल हिला नहीं जाता, बेजान हो जाती हूँ। ज़ाहिर है इतनी टेंशन है तो वो तो फिर तबीयत तो नहीं सेट रहेगी। सही हो गया, यानी कि अभी आपको घर के किराए के लिए पैसे चाहिए और इलाज के लिए पैसे चाहिए। जी। चले खैर, ये बीपी शिपी का जो इलाज है ये तो इतना ख़ास महंगा नहीं है, ना इतना कोई बड़ी बीमारी है। मेन जो इशू है वो इनके किराए का है और इनको जो मंथली जिनका ख़र्चा है उसका है। जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि खुदारा इनको कोई गलत कॉल ना कीजिएगा, उल्टी सीधी जो है ना वो तंग ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने इनकी हेल्प करनी है तो ही इनको कॉल कीजिएगा, वरना इनको तंग ना कीजिएगा, इनकी हाँ ना लीजिएगा। और स्टोरी आपने इनकी सुन ली है, 1 साल का किराया है और इनका इलाज है, ठीक है। तो जितने हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प कीजिएगा। इनका जायज़ कैश अकाउंट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, और जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें। और अगर कोई शख्स इनका सहारा बनना चाहे, इनको शादी करना चाहे, तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।